खंजन मंजुलोचन युगां पीनोल सतकंधरां शुंभत कांचन कंकड़द्युति मिलत पाणौ चलचामरां कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरंगदेवीं भजे। श्रीरंगादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंगसखिंदुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनो। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। एक श्री कबीरदास जी महाराज जी का दोहा आता है, बहुत बढ़िया है। देखो, भजन करने वाले बहुत मिलेंगे, साधु बहुत मिलेंगे, भक्त बहुत मिलेंगे, संत बहुत मिलेंगे, लेकिन साधुता नहीं मिलेगी। साधुत्व, संतत्व, भक्तत्व माने भक्तों के लक्षण, भक्तों के गुण, ये जल्दी नहीं, हजारों में जल्दी एक नहीं मिलेगा आपको। साधुता जल्दी से नहीं आती, इसलिए वो भजन जल्दी प्रकाशित नहीं होता है, भजन खिलता नहीं है, भजन का प्रभाव नहीं दिखता है। इसमें बहुत सुंदर साधुओं की जो साधुता है, संतत्व है, इसमें उसको अवधारण करके भजन करने की बात कह रहे हैं। न स्त्री प्रसंगी मिलत यद इदम स्थानमाश्रित्य सर्व द्वंद्वातीतोत्र कंदादिभिर परवशैः कल्पयन् देहवृत्तिम भावेनात्युज्ज्वलेनात्मने मधुरतरे निश्य राधा पदाब्ज
द्वंद्वं वृंदावनांत गमय, द्वंद्वं वृंदावनांतर गमय, दिन निशा नित्य तन्नाम जापी, दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। और कहते हैं भागवत जी में एक चरण है, स्वभाव विजयो शौर्यम, जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, सो सुधारना नहीं चाह रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। स्वभाव सुधारने के लिए मनुष्य बनाया गया है, नहीं तो भैंसा बन के लड़ाई करो ना, गधा बन के लात मारो, दुलत्ती देव दुलत्ती लेव, चेंटा बन जाओ तो, बिच्छू बन जाओ तो, वहाँ कौन सुधार नहीं आ रहा है। मेरे तो लोग कहते हैं सुधार गृह है, ये क्या है? सुधार गृह। यहाँ नहीं सुधारेंगे। एक दो वृंदावन की बात है, कहते स्वभाव विजयम, सबसे बड़ी वीरता क्या है, शौर्य क्या है? अपने स्वभाव को सुधार लेना। चिड़चिड़ापन है, क्रोधपन है, ईर्ष्यालु है, डाह है, मात्सर्य है, अहंकार है, कामुकता ज़्यादा है, अहंकृति ज़्यादा है, लोभ ज़्यादा है, तो भरसक कोशिश करके उसको कम करने के प्रयास करें, प्रार्थना करें कि हमारी ये बातें कम हो। नहीं तो बुढ़ापे में इतनी सब दोस्त ये सब चीज़ें प्रबल हो जाती हैं। हम कितने ऐसे महात्मा की हमने सेवा भी करी है, तो उनका जो स्वभाव था वो नहीं छूटा। पधार गए अब तो शायद संभव तो नहीं है। अब स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है, अगर दृढ़तापूर्वक नहीं सुधारेंगे तो नहीं सुधरने का। एक महात्मा थे, वैसे उनका नाम नहीं लेंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। उनके पास बहुत पैसा था उस ज़माने के लिए हिसाब से, लेकिन खर्च एक पैसा नहीं करते थे। कहीं समाज में जाते थे तो वहाँ समाज में प्रसाद पा लेते, और समाज में थोड़ी वहाँ से प्रसाद ले लेते, भाई थोड़ा 2 लड्डू दे देना, भाई थोड़ी पूड़ी ले लिए। फिर रिक्शा वाले से कहते भैया मुझे थोड़ी अमुक जगह पहुँचा दे, तो क्या किराया देंगे? तुझे मिठाई खिलाऊंगा। पैसा नहीं देते तो मिठाई दे देते, उसको पूड़ी और लड्डू दे देते, लेकिन पैसा खर्च नहीं करते। फिर बुढ़ापे में ऐसी स्थिति हो गई कि कहते कि भाई हमको मन करता है कि मैं फांसी लगा कर मर जाऊँ। वाह! तो मैंने कि बाबा मुझे मत फंसा देना भाई फांसी लगाओगे आप, पकड़े जाऊँगा मैं। बोले कि भाई तुम्हारी सेवा करते हो तो जब तक तुम मेरे पास रहते हो तब तक तो बहुत आनंद रहता है। जब तुम बाज़ार आदि कभी चले जाते हो तुम लगता है कि मन करता है कि फांसी लगा कर मर जाऊँ कि छत पर से कूद के मर जाऊँ। उनके बताओ भाई, ये भी कोई सोच है? इतने समाज गाए हो, इतना दिन हो गया, इतने कीर्तन किए हो, तो स्वभाव नहीं छूटता है। सब संतों की निंदा करनी, उनकी दृष्टि में कोई साधु वृंदावन में नहीं। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। फिर हुआ कि जब स्थिति उनकी खराब हो गई तो संतों ने कहा हमारा इतना पैसा जमा किए हैं, क्या करेंगे आप? या तो भाई हम आपके पैसे नहीं मांग रहे, ऐसा ना हो कि मरने से पहले आपकी मृत्यु उसी में जा करके अटक जाए, तो ठीक बात नहीं है ना। तो वो कहते हैं अरे तुम लोगों को पैसे की चिंता है, हमें चिंता नहीं है, तुम खर्च करने का साधु सेवा कर दो, गौशाला में डाल दो। अरे हमें बुद्धि, हम सब कर लेंगे, हमारा पैसा मुझे पता है, सब कर लेंगे। फिर संतों ने कही कि भाई ऐसी है कि भाई बैंक में जमा है ना, खर्च करते नहीं हो, और किसी को पता ना तुम नॉमिनी बनाए हो नहीं बनाए हो, तो उसको भोग भी नहीं रहे हो। बढ़िया जूस पी लेते, गद्दे पे तकिया पे सो लेते, 2-4 वो लगा लेते, सेवक वृंद को उठाता बैठाता खवाता पीवाता, वो भी नहीं कर रहे हो। संतों को खवा देते, संतों में श्रद्धा नहीं तो अपने भोगते उसको, बढ़िया बढ़िया फल खाते, मिठाई खाते, चाहे कुछ कपड़ा पहन लेते, और वो भी बैंक में है। और कहीं आपका शरीर छूट गया तो बैंक वाले खा जाएंगे। कह रहे तो क्या कहते थे
कि कोई बात नहीं, हमको अहंकार रहता है कि मैं इतने के मालिक हूँ। ये मुझे बड़ा सुख देता है कि मैं इतने का मालिक हूँ, उससे हरियाली रहती है। देखो सोच भाई, जब तक है, बाद में मरने के बाद सरकार ले ले कोई बात नहीं है, लेकिन तब तक रहता है कि मैं इतने का। हाँ, ये क्या है भाई? तो कहते हैं स्वभाव विजयम शौर्यम, स्वभाव नहीं सुधरा। तो देखो वृंदावन की बात है, एक हमारे वृंदावन में बहुत सिद्ध महात्मा हुए, श्री अवधदास बाबा महाराज, गौड़िया महात्मा हुए। उनके पास यदा कदा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज पधारते थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज हस्तलिखित उनको भागवत जी दिए थे, और उनके यहाँ ये धोबी गली में उनका आश्रम था। पता ना अब है कि नहीं, आश्रम तो होगा, अवधदास बाबा महाराज जी का आश्रम। तो वहाँ एक बहुत सिद्ध महात्मा थे, सखा भाग उपासक थे, और नित्य दैनंदिनी उनके यहाँ कथा हुआ करती थी। नित्य दैनिक कथा होती है ना, कहीं कहीं आश्रमों में, मंदिरों में दैनिक कथा होती है, सत्संग होता है। तो भागवत के बड़े प्रकांड विद्वान थे, रोज़ उनके यहाँ भागवत पे चर्चा होती थी। और सुनने वाले जानते हैं कौन? श्री नथिया बाई, श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, श्री गौरांग दास बाबा महाराज, श्री ऐसे मैंने बड़े बड़े जो ग्वारिया बाबा महाराज, ऐसे संत महात्मा उनके यहाँ कथा श्रवण करने आते थे। बिहारी जी की, राधा रमन जी, गोस्वामी जी से बड़े बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान हुआ करते थे, वे लोग आते थे। और जो संत महात्मा भक्तजन, वो सुंदर कथा की जो सुधा, कथा का जो मर्म होता है, उसको सुन के बड़े खुश होते थे। तो उनके यहाँ कोई एक बंगाली आए, बंगाल का शरीर था उनका, और महाराज जी के यहाँ रहे और उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद और साधु वेश ले ली उनसे, उन्होंने दे दिए और कहे कि भाई आश्रम में रहो, साधु सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। तो उनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा था, क्रोधी होता है ना, कोई थोड़ी छू जाए, थोड़ी आसन कोई छू दे तो गाली गलौज कर देते। और मैंने अपने को बड़े त्यागी, तपस्वी और संत मानते, और को थोड़ी अछूता मानते थे। ऐसे हम लोग जब पढ़ने जाते थे यहाँ तुलसी वाटिका में, तो वहाँ एक राधिका दास जी नाम के महात्मा अपरिचित थे, अभी है ना वो श्री भगवत शरण जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री केशव गुरु जी, और उनके संग एक उनके मित्र थे महात्मा। उन्होंने रामकृष्ण पंडित बाबा का दर्शन किया था, लेकिन दर्शन करने के बाद भी एक भंडारा नहीं छोड़ते थे जब तक देह में जान थी। और अपरस ऐसे कि अगर कपड़ा सुखा रखे हैं तो उसको डंडा से हटाते थे, डंडा अगर कोई उसके नीचे से निकल जाए तो लगता है वो अच्छा होता। कई बार हम लोग से छू जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता, तो अर्रा के पड़ जाते हो और सामने धोते उसको दोबारा। तो कहते भाई इनका स्वभाव ऐसा ही है। तो स्वभाव जल्दी जाता नहीं, प्रचंड स्वभाव। तो उनके यहाँ जो आए महात्मा 6 महीना रहे, गुरु जी की यथायोग्य सेवा करी। फिर बहुत चंचल वृत्ति के थे, मैंने कभी यहाँ आसन लगाते, कभी वहाँ लगाते, कभी उनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, ऐसे मैंने। तो महाराज जी भी सहते 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 एक दिन कह दिया, भाई वास्तव में भाई तुम्हारी बंदर वृत्ति है। अरे बता, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमारे शांति से नहीं बैठते हो, शांति से नहीं रहते हो। फिर ये उस बात को सह लिए। अरे बोले साधु बने हैं तो हम किसी दबाव में थोड़ी रहेंगे। नहीं, दबाव में हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये जो स्वभाव रहनी ये ठीक नहीं है। फिर जैसे तैसे 6 महीना तक रहे। फिर 6 महीना के अंदर 15 दिन पे 10 दिन पे तुरंत आसन बांध लेते और कंधा में लटका कर, क्या बात है, हम जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर जैसे तैसे मनाते, फिर हम जा रहे हैं, हम अब भ्रमण करेंगे। बोले उनको गुरु जी मुख से कुछ निकल गया कि देखो वास्तव में तो बंदर जैसे उछलते रहते हो, ये ठीक बात नहीं है। महाराज
6 महीना तक रहे। अंत में क्या कहा उन्होंने कि गुरुजी ने कहा कि भाई कैसी इतनी चंचलता क्यों करते हो, स्थिरता से रहो। बोले कि नहीं, और भी साधु रहते थे तो नहीं, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे साधु ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि गुरुजी की सेवा करो और आश्रम में रहो। अरे तो कब तक सेवा करेंगे, 6 महीना कर ले, क्या ज़िंदगी भर सेवा करेंगे गुरुजी की? 6 महीना बहुत है। फिर आसन बांध लिया गले में और कंधे में लटका करके, और गुरुजी को जाते वक्त प्रणाम करने गए। तो उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी बंदर जैसी वृत्ति हम ऐसी नहीं लगती है, कुलाचे मारते रहते हो, कला मंडी खेलते रहते हो, ये ठीक बात नहीं है। फिर वो कुछ कहा ने प्रणाम किया, भाग गए। तो जो गुरुजी के मुख से निकला वहीं जाके बाहर पधार गए और बंदर ही बन गए। बंदर बन गए और आ करके सिद्ध महात्मा थे वो दास बाबा महाराज। फिर आ करके वो जहाँ कथा होती थी जंगला है ना, तो एक बंदर नया आया और वहीं पे चुपचाप बैठ के कूँ 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 करके सुनते रहता। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये रामदास आ गया बंदर बन के, इसको मना किया था ना, माना नहीं, वहाँ जाके मनमानी किया होगा, पधार गया। चलो कोई बात, इसको प्रसाद दे देना रोज़ रोज़, और देखो अब तो आ गया है और कथा सुनेगा, और इसको टाइम पे पानी और प्रसाद इसको दे देना। और वास्तव में जब तक रहा वो बंदर आश्रम से बाहर नहीं जाता, संतों को प्रणाम करता था, पाँव पकड़ लेता था और जंगला में बैठ के कथा सुनता। जब तक कथा होती 3 घंटा 6 घंटा 5 घंटा कथा सुनते। एक दिन आया वो बंदर पधार गया, तो उन्होंने खूब अपने दुपट्टा ठाकुर जी की माला आदि दे करके उन्होंने वहाँ जमुना किनारे संस्कार करवा दी। तो कहने का मतलब है ना, वास्तव में जल्दी से स्वभाव छूटता नहीं है। तभी भागवत जी में कही है स्वभाव विजयम, स्वभाव पे विजय प्राप्त करनी, स्वभाव को जीत, सर्वजितम जितम रसा, जो रसना को जीतता है, मैंने स्वाद को जीतता है ना। कुछ लोग होते हैं उनको खाने की बहुत त्वरा होती है, खाना पीना ठीक है बुरा नहीं है, लेकिन जीव को ज़्यादा चटोरापना करना, ये साधक भजन नहीं कर सकता। नहीं, ज़्यादा चटोरापना, ज़्यादा घूमना, बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें खाने पीने, इस ऐसा आदमी भजन नहीं कर पाता। तो कह रहे हैं कि सर्वजितम जितम रसे, जिसने रसना को जीत ली कि जो समय पे मिल जाए पा लेता है। जो मने भाई ऐसी बात नहीं, मैंने बढ़िया ही समझ लो। तो और कह रहे हैं स्वभाव विजयम शौर्यम, माने वीरता क्या है, योद्धत्व क्या है, कि स्वभाव क्रोधी है तो क्रोध को जहाँ तक क्रोध का जब विषय आवे तो उपस्थित हो तो वहाँ थोड़ा सहन करने का प्रयास करे, जल्दी से मार धाड़ ना कर दे, किसी को अंट संट ना बोल दे। अंत में क्रोधी को पछताना पड़ता है कि उस समय क्रोध क्या हो, इसमें अंट संट बोल देते हैं। इसे मान लीजिए अभी क्रोध आ जाए, हम कह देंगे तुम्हारी हत्या कर दूंगा, मैं गला काट दूंगा। 2 मिनट के बाद फिर पछता रही भाई मैंने, उसके मन में बात बैठ गई कि भाई कभी हत्या कर सकता है ये, अब जिंदगी भर के लिए हो गई कि भाई साल भर के बाद कहेगा देखो इसने कहा था मैं हत्या कर दूंगा। 2 साल के बाद कहेगा बंदा कि अरे इन्हें कहा था मैं हत्या कर दूंगा। इसीलिए क्रोध में आदमी बहुत आविष्ट हो जाता है और क्या क्या बोल देता है। अहंकारी आदमी जो होता है वो जल्दी किसी की इज्जत नहीं करता, नहीं करेगा, तो हमेशा किसी किसी को कुपित करते रहेगा वो। और जो विद्वान होता है, थोड़ी इसको विद्या होती है, वो हमेशा दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है। बात बात में यही साबित करेगा कि हम आपसे ज़्यादा जानकार हैं, हमें बढ़िया से बात आती है, आपको थोड़ा कम आती है। तो ये सब चीज़ें होती, मैंने किसी बात का, रूप का अहंकार है, जाति का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, धन का अहंकार है, ये सब बड़ा नाश करता है, अध्यात्म में प्रवेश नहीं होने देता है। क्रोध है वो तो कहते हैं 6-6 महीने का भजन एक बार क्रोध आता नाश कर देता है। कैसे काम से भी बड़ा है क्रोध।
एक हमारे पास एक महात्मा थे, उनको इतना क्रोध आता था भाई कि अपने सिर को बांध देते पगड़ी से, कहते इतना फटने लग जाता है। और चुपचाप जब लड़ाई झगड़ा किसी हो जाती तो वो उड़ करके सो जाते थे कि अगर मैं उठ जाऊंगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी। तो जहाँ कहते वो क्रोध के हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, बात समझ रहे हैं। तो क्योंकि जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध में जो है वो हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती है, और जो खून है रक्त में उष्णता आ जाती है। रक्तचाप बढ़ जावे है और किया कराया चौपट हो जाता है। तो कह रहे हैं स्वभाव विजयम शौर्यम। चलो हमें कुछ यहाँ प्रसंग ऐसा था कि न स्त्री प्रसंगी मिलती। श्री धाम वृंदावन में देखो, ये कम से कम 500 वर्ष पहले का ये ग्रंथ लिखा हुआ है। तो वास्तव में उस समय यहाँ गृहस्थ लोग कहाँ रहते थे? श्री धाम वृंदावन में नहीं रहते थे। तो कह रहे न स्त्री प्रसंगी मिलत, मैंने वृंदावन धाम में स्त्री जाति का, स्त्री वर्ग का दर्शन नहीं होता है, अन्य स्त्री प्रेमियों का दर्शन होता है। ऐसा मतलब निर्जन स्थान है, एकांतिक स्थान है। यत इदम स्थानमाश्रित्य सर्व, कह रहे भैया कि ऐसा जो पवित्र जनशून्य जो स्थान है वृंदावन है, तम इदम स्थानम आश्रित्य, ऐसे स्थान का, ऐसी जगह का आश्रय लेकर के सर्वद्वंद्वातीतोत्र, और यहाँ सभी द्वंद्वों से हट करके सभी, जिसे द्वंद्व समझते हैं ना, द्वंद्व का मतलब होता है दो, सुख दुख, लाभ हानि, जस अपजस, जीवन मरण में दोनों का जोड़ा है। कह रहे इसे परियोग मतलब इसको सहते हुए, इसको बर्दाश्त करते हुए, कि भाई सुख भी कभी खूब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी, कभी देखो गर्मी पड़ रही है तो इसको चिल्लाओ मत, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, चुपचाप सह लो। हल्ला करने से क्या कम हो जाएगी वो? कि हम रोड पे कहेंगे, कोई आएगा सबसे भाई बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, अरे तो पड़ेगी नहीं क्या? चुपचाप सहते रहो उसको। तो कह रहे हैं द्वंद्वातीतोत्र, मैंने द्वंद्वातीत हो करके, कहने का मतलब द्वंद्वातीत होना सबके बस की बात नहीं है, तो कम से कम इसको बर्दाश्त करे, सहे। कंदादिभि अपरवसई कल्पयन देह वृत्तिम, और कंदादिभिर अपरवसई है मैंने बिना किसी की मुखोपेक्षा कि वो हमें दे देंगे, वो हमें हेल्प कर देंगे, सहयोग कर देंगे, किसी का बिना भरोसा रखते हुए कंदादि भी, कंद मूल आदि, क्योंकि उसमें कंद मूल हुआ करता था, अब तो बड़ा शहरीकरण हो गया है, एक बहुत शहर का रूप धारण कर रहा है। फिर भी कह रहे कि यथा योग्य जो मिले उसे निर्वाह करते हुए कल्पयन देह वृत्ति, अपने देह को अपने जीव का साधन कर ले और फिर यहाँ श्री धाम वृंदावन में वास करे। और भावे नात्युज्वले नात्मनि मरुतरे निश्य राधा पदाब्ज, और हृदय में भावेन अत्युज्वल लेन आत्मनि, मने सुंदर उज्ज्वल भाव, मने हम प्रिया जो की किंकरी हैं, हम प्रिया जो की सखी हैं, जो गोपी भाव के हों, ऐसा माने कि हम प्रिया प्रथम की, हम उनकी गोपिका हैं, इस भाव से उज्ज्वल भाव हृदय में रखे। और भावे न अति उज्ज्वले नात्मनि, अपने आत्मा को ऐसे स्मरण करे विचारे कि मैं कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः, कि मैं जो कृष्ण की प्रिया जो राधा रानी है उनकी मैं सखी हूँ, सहचरी हूँ, मंजरी हूँ, गोपी हूँ। जिसका जैसा भाव हो ऐसा भाव रख, जिसे इसमें तो कर उज्ज्वल भाव, तो उज्ज्वल भाव तो आप लोग जानते ही हैं जो वृंदावन का रस है। तो करे भावेन अति उज्ज्वलेन आत्मनि मधुर तरे निश्य राधा पदाब्ज, तो प्रिया जी के चरणों में उसे केंद्रित करके, मैंने प्रिया जो हमारी स्वामिनी है, तो प्रिया जी के चरणों का स्मरण करे, चरणों की महिमा गान करे, चरणों की शोभा गान करे,
इसी तरह चरण है, मुख है, अंग अंग की शोभा माधुरी, उनको गान करे, दर्शन करे, उनका आस्वादन करे। और द्वंद्वम वृंदावनांतर गमय दिन निशा नित्य तन्नाम जापी, दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। कह रहे भैया द्वंद्वम, राधा पदाब्ज द्वंद्वम, राधा रानी के जो जुगल चरण हैं उनमें चित्त को मन को केंद्रित करके लगा करके, और वृंदावनांतर गमय दिन निशा नित्य तन्नाम जापी, और उनके नाम का जाप करते हुए, राधा रानी के नाम का जाप करते हुए, और दिन निशा नित्य दिन से रात, रात से दिन, नित्य उनका नाम जाप करे। नित्य न करे, अधिक से अधिक करे, उतना भी ना करे, कम से कम नियम बात है कुछ करे, उनके नाम जाप करे। और उसके संग संग वृंदावनांतर गमय, और श्रीधाम वृंदावन में वास करे, वृंदावन में रहे। ये क्या है? यहाँ के संतों की, भक्तों की रहनी है। उन्होंने अपने स्वभाव पे, मन पे बड़ा नियंत्रण किया है। तभी तो नाम जपना कोई छोटी मोटी बात है। चरणों का ध्यान करना छोटी सी बात नहीं है ना। इसके लिए मन पे नियंत्रण, इंद्रियों पे नियंत्रण, सम और दम। सम माने होता है मन को नियंत्रित करना, और दम माने इंद्रियों को दमन करना। तो इनका समेन दमेन च, सम के द्वारा, दम के द्वारा इनका नियमन करे, और इस प्रकार श्री धाम वृंदावन वास करे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा राधा।